हेलो फ्रेंड्स, निमी सिमी बुक में आपका स्वागत है। कल सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर कर रहे थे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर अपनों ने कल इसकी बेसिक पढ़ लिया था, बेसिक क्लियर कर लिया था और अपने जो आज स्टार्ट करने वाले थे वो करने वाले थे इनके पार्ट्स के बारे में। इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ रहे थे आपने। महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण भाग। देखिए, जो जनरेटर होता है इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाग होता है वो होता है इसका योक। इसका योक, योक किसे बोलते हैं? तो योक हमेशा इसकी बॉडी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसकी जो बॉडी होती है ना उसको बोलते हैं योक। जो बाहर का आवरण होता है उसे बोलते हैं क्या भाई? योक। देखो, ये जो योक होता है डीसी जनरेटर का वो दो तरीके से बनाया जाएगा। एक तो बनाया जाएगा कास्ट आयरन से, एक तो किससे बनाया जाएगा? कास्ट आयरन से, और एक बनाया जाएगा कास्ट स्टील से। कास्ट स्टील से, इन दो से बनाया जाता है हमारा भाई क्या? योक। अब ये जो योक होता है वो दो तरीके से बन गया, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। लेकिन अपने को ये याद रखना है कि कौन सी मशीनों की बॉडी कास्ट आयरन की बनेगी और कौन सी मशीनें होंगी जिसके अंदर स्टील यूज में लिया जाएगा। देखो, जो ढला लोहा होता है वो हमेशा छोटी मशीनों के लिए उपयोग में होता है। छोटी मशीनों का जो योग बनता है उसके लिए यूज होता है। तो याद रखना है कि छोटी मशीनों की जो बॉडी बनाई जाती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और कास्ट स्टील की भाई ये छोटी के लिए, तो ये किसके लिए होगा भाई? बड़ी मशीनों के लिए। ये होगा भाई बड़ी मशीनों के लिए, बड़ी मशीनों के लिए बोल सकते हो। या जो बड़ा जनरेटर होता है उसके लिए कास्ट स्टील उपयोग में होता है, और जो छोटा जनरेटर होता है उसके लिए कास्ट आयरन। अब देखो भाई, इसका कार्य क्या है भाई, कि बॉडी कार्य क्या करती है, क्या वर्क करती है जनरेटर के अंदर। तो मैं आपको वो चीज़ कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। देखो, जो कार्य होता है वो सबसे पहला कार्य क्या होता है भाई? ये देखो, यदि मैं जनरेटर का कल जो अपने फिगर कर रहे थे उससे से यदि इसको समझें तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इसके बाहर मैंने क्या फिट कर दिया भाई? क्या लगा दिया भाई? एक बॉडी लगा दी। ये बाहर बॉडी लगा दी। देखो, पहली सुरक्षा, अंदर के जो पार्ट्स हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं क्या भाई? बॉडी। तो अपने ये बोल देंगे पहला कि ये हमेशा आंतरिक भागों की क्या करता है भाई? सुरक्षा। आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा देखो, आंतरिक भाग की सुरक्षा। दूसरा, यदि इसके ऊपर कोई भारी वस्तु गिर जाए तो क्या इसको कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब ये है कि ये यांत्रिक चोटों से भी सुरक्षा करता है। ये क्या करता है भाई? यांत्रिक चोटों से भी सुरक्षा करता है। यांत्रिक चोटों से भी क्या करता है भाई? सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा करता है भाई। ठीक है, अगला देखो 3 नंबर। यदि यहाँ पे बॉडी ना हो तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर चली जाएंगी। मतलब क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं को एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन के अंदर पथ प्रदान करना इसका कार्य होता है। तो अपने ये बोल देंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना, पथ प्रदान करना, ये भी किसका कार्य होता है भाई? अपने बोल देंगे किसका कार्य है भाई? बॉडी का कार्य है। तो ये देखो, ये 3 से 4 चीज़ें अपनों ने नोट की हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो। महत्वपूर्ण चीज़ करेंगे और अपने पार्ट्स भी वही करेंगे जो महत्वपूर्ण है। जो काम के नहीं होंगे वो यानी करवाई जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उतारो। अब आगे चलते हैं। 2 नंबर पे अपने करते हैं आर्मेचर को, कि इसका आर्मेचर क्या होता है, किस चीज का बना होता है। ठीक है, देखो भैया, आर्मेचर, आर्मेचर देखो ये आर्मेचर किसका बना होता है? जो जनरेटर होता है, जो उसका घूमने वाला जो भाग होता है वो कौन सा भाई? आर्मेचर है। तो एक बात ये याद रखना कि डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग कौन है भाई? आर्मेचर है। दूसरा, किस चीज का बनाया जाता है? तो अपने बोलेंगे सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को
लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड को निम्मी भाषा में बोला जाता है पटलित, या बोल सकते हो पटलन करके, ठीक है। पटलित लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपने कि आर्मेचर सिलिकॉन स्टील के क्यों है और दूसरा इन्हें पटलित क्यों किया गया। तो इसका कारण ये है कि जो आर्मेचर होता है ना, इसको डायरेक्ट है ना अपने कठोर लोहे से नहीं बना सकते, इसलिए अपने को सिलिकॉन स्टील और इनको पटलन करना पड़ेगा, वो भी पत्तियों में बनाया जाएगा। और इस जो पटलन होगा इसकी जो मोटाई होगी ना वो 0.35 mm से लेकर के आप ले सकते हो 0.5 mm तक, ये अपने को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्यों बनाया जाता है। यदि सिलिकॉन स्टील का उपयोग करेंगे तो एक लॉस कम होगा, वो होगा हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस हानि बोल दो, हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन स्टील उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, तो बोलेंगे हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील उपयोग में लाया जाता है। अब अपने बात कर रहे थे लेमिनेशन क्यों किया जाता है, तो लेमिनेशन क्यों किया जाता है, भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अब दो क्वेश्चन ये याद रखना कि आर्मेचर होता है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है और लेमिनेटेड किया जाता है, क्यों किया जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील उपयोग में लेंगे, भंवर धारा को कम करने के लिए लेमिनेटेड लेंगे। अपने क्या पढ़ रही है भाई, निम्मी पढ़ रहे हैं, तो निम्मी में इनको क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस को बोला जाता है शैथिल्य हानि। कौन सी हानि बोलते हैं, शैथिल्य हानि, ठीक है। ये मैंने भंवर धारा जो लिखा है ये निम्मी का वर्ड है, इसको इंग्लिश इसमें बोला जाता है एडी करंट, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमेशा पटलन किया जाएगा और सिलिकॉन स्टील का ये बनेगा। अब ये एक चीज़ और याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण पटलित मोटाई 0.35 से 0.5 mm, उतार लो जल्दी से। देखो आर्मेचर कंप्लीट है। देखो जो बुक में है वो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पढ़ेंगे। अंडरलाइन करते रहना, बुकों में भी यही लिखा होता है, बस समझ में ही होता है कि समझना चाहिए कैसे होना चाहिए, ठीक है। बेलनाकार ड्रम होता है, इनको छोड़ देना चाहिए। अगला 3 नंबर, अगला जो 3 नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर निम्मी है भाई, क्या पढ़ेंगे, द्वीप परिवर्तक, विभक्त वल्य, ठीक है। देखो ये किसका बनाया जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर किस चीज का बनाया जाता है, तो हार्ड ड्रोन कॉपर का, हार्ड ड्रोन कॉपर का बनाया जाता है। पूरा लिख लेना, कम्यूटेटर किसका बनाता है भाई, हार्ड ड्रोन कॉपर। निम्मी में क्या बोलेंगे, कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा का क्या बन जाता है, कम्यूटेटर। देखो इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, देखो कार्य अपने को ये याद रखना है कि स्टार्टिंग के समय में आर्मेचर कौन सी सप्लाई क्या किस स्वभाव का था, भी एसी स्वभाव का था। इस एसी को किस में बदलने के लिए, डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, कम्यूटेटर का। तो अपने ये लिख सकते हैं कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने हेतु अपने को ये याद रखना है कि एसी है जो जनरेटर स्टार्टिंग में जो एसी पैदा करेगा उसको डीसी में लेने के लिए हम क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर लगाएंगे, विभक्त वाले लगाएंगे। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और याद देखो, एक चीज़ और देखो, ये होती है एसी,
और ये होती है डीसी, प्लस माइनस 0। यहाँ पे जो कोण होता है वो 90 डिग्री का, इस जगह 90 डिग्री का, यहाँ से 0 डिग्री से 0 90, यहाँ पे कितना 180 270 और 360। ऐसी देखो हमेशा प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है, लेकिन डीसी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी, परिवर्तित नहीं होगी। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, और जो डीसी की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हर्ट्ज होती है भाई 0 हर्ट्ज। अरे जरूरी है, बेसिक है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि जो जनरेटर जो स्टार्टिंग में एसी पैदा करेगा, क्या वो शुद्ध एसी पैदा करेगा, क्या वो जया तरंग होगी? इसको कौन सी तरंग बोलते हैं? जया तरंग। इसको बोलते हैं साइन वेव। क्या वो साइन वेव होगी? क्या वो पूर्ण तरीके से शुद्ध होगी? तो अपने को ये बोलना है कि जनरेटर जो स्टार्टिंग में पैदा करता है वो साइन तरंग पैदा नहीं करता, वो पूर्णतया शुद्ध नहीं होती। और इसी एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या लगाया जाता है भाई? कम्यूटेटर लगाया जाता है। बात समझ में आई? आवृत्ति के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उतारो। आगे है ब्रश के बारे में। अब देखो मैं वो चीज़ें पहले करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ब्रश कि डीसी जनरेटर का जो ब्रश होता है वो किसका बनाया जाता है? तो ये दो प्रकार से बनेगा। एक तो बनेगा कार्बन ब्रश होगा, ये तो किसका बनाया जाता है? कार्बन का। और एक ये बनता है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो कार्बन ब्रश कार्बन के बनते हैं और ग्रेफाइट के बनते हैं। ठीक है, ये इतना याद रखना है। कार्बन और ग्रेफाइट का हमेशा क्या बनाया जाता है? ब्रश। ब्रश का कार्य क्या होता है? कम्यूटेटर से सप्लाई को बाहर देना, ये इसका कार्य होता है। तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बात यहाँ आएगी कि ब्रश कार्बन और ग्रेफाइट का ही क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है ये तांबे का, किसी और का, स्टील का, पीतल का, इनका क्यों नहीं बनाया जाता? तो इसका कारण ये है, बनाया किसका जाता है भाई? कार्बन का। कार्बन का बनाने का पहला कारण तो ये है कि यह क्या है भाई? अर्धचालक है। क्या है भाई? अर्धचालक है। पहला कारण क्या है? ये अर्धचालक है। दूसरा, जब कार्बन क्या हो जाएगा? उष्मित हो जाएगा। उष्मित क्या बोलेंगे इसको? गर्म हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। यदि ये क्या होगा? गर्म हो जाएगा तो यह एक चालक की भांति कार्य करने लगेगा। किसकी भांति कार्य करेगा? चालक की भांति। देखो स्टार्टिंग के समय कार्बन अर्धचालक है, जैसे जैसे गर्म होगा चालक की भांति काम करेगा। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि कार्बन जब गर्म होगा ना तब चालक बनेगा। और अपने को ब्रश ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे ये मूवेबल होता है, ये घूमने वाला भाग होता है। इसके साथ में हमने ब्रश लगा दी। ब्रश के साथ में जब आर्मेचर घूमेगा तो ब्रश क्या करेंगे? घिसेंगे, खुद घिस जाएंगे। कम्यूटेटर को घिसने नहीं देगा ये किसे नहीं घिसने देगा? कम्यूटेटर को घिसने नहीं देगा। ये कम्यूटेटर को घिसने नहीं देगा, खुद घिस जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जब इसमें घर्षण होगा तब ये क्या होगा? गर्म। और जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये क्या बनता जाएगा? चालक। और चालक बनेगा तो अपने को बाहर जो अपने इससे जो डीसी या एसी लेंगे वो क्या मिलेगी? अपने को उच्च मिलेगी। क्या मिलेगी? उच्च। इसलिए अपने इसके लिए कार्बन ब्रश उपयोग में लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे उतारते हैं अपने। आगे करो इसको। ध्रुव कोण, पोल शू
पोल सू किसका बनाया जाता है भाई? अब ये जो पोल होते हैं अपनों ने ये देखें, ये होता है पोल और इसके साथ में लगाए जाते हैं सू। इसके साथ में क्या लगाए जाते हैं? सू। ये होते हैं पोल सू। ध्रुव कोण पोल सू। पोल सू किसके बनाए जाते हैं? ये चीज़ अपनी को याद करनी है, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, पोल तथा पोल सू। देखो ये हमेशा डले लोहे का होता है, यह बोल सकते हो डले स्टील का होता है, डले स्टील का। ये तो हो गया हमारा पोल। अब इसके साथ में ये जो सू लगाए गए हैं, इसका कार्य कई बार पूछ लिया जाता है कि पोल सू का कार्य क्या होता है? पोल सू का कार्य क्या होगा? पोल सू का जो कार्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो ये पोल सू है, यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये पोल लगाता तो पोल इतने तेजी से चुंबकीय क्षेत्र बनाता, सू बना दिया ना तो ये देखो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकलेगा, बहुत ज़्यादा विस्तृत निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या निकलेगा? ज़्यादा निकलेगा। तो ये क्या करेगा? चुंबकीय बल रेखाओं को फैलाने का काम करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ा देगा। तो अपने यहाँ लिख देंगे कि ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करता है, खाओ में वृद्धि, तथा इन्हें फैलाने का कार्य, इन्हें आर्मेचर पर फैलाने का कार्य करता है। ये होता है पोल सू का कार्य। ये दो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज अपने इतने पार्ट्स करेंगे, कल इनको कंप्लीट करेंगे। अपने स्टार्टिंग के समय में धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ भी एक दिन में पार्ट्स कंप्लीट होंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छी तरीके से इनको 2 से 3 बार देखो, अच्छी तरीके से इन्हें क्लियर करो। एक बार पढ़ने के बाद में अपने को भूलना नहीं है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए निःशुल्क चैनल है, पसीना बहा जा रहा है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।